तो नमस्कार मेरे छोटे-छोटे भाई और बहनों। मैं ये आशा करता हूँ कि आप 2026 की एक बिहार बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से अपने घर पे तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम साइंस में फिज़िक्स का दूसरा नंबर चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन को एक 3D वीडियो के माध्यम से हम समझने वाले हैं। तो आप लोग निश्चिंत रूप से मेरे साथ जुड़कर पढ़ाई कीजिए और आप समझने की कोशिश कीजिए। तो हम 3D वीडियो को चलाते हैं इधर। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि ये लाइट है। जब लाइट मतलब लाइट से निकल रही प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराता है, तब वह अपने पूर्ण पथ से यानी जो किरण आ रही है, ये पूर्ण पथ से थोड़ी-सी विचलित हो रही है और ये जो विचलित हो रही है, इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कह सकते हैं। क्योंकि जो किरण आ रही है, इसे हम प्रकाश के प्रवर्तन में अपतित किरण कहते थे। उसी तरह ये भी अपतित किरण है और ये जो किरण आ रही है ये थोड़ी-सी विचलित हो जाती है। ये जो काँच का प्लेट है, आपको दिख रहा होगा काँच का प्लेट, इस पे जब किरण आती है तो इस तरीके से इसका डायरेक्शन जो होता है चेंज हो जाता है। कुछ जो भाग है, जो ऐसे ही किरण आया और ऐसे आया और ठीक ऐसे निकल गया और यहाँ पर एक काल्पनिक देखिए, यहाँ पे एक काल्पनिक सी आपको एक रेखा नज़र आ रही होगी रेड कलर में। ये जो रेखा है इसके पीछे यहाँ पे भी जैसे वहां पे बनाए थे ना कि अभिलंब में कोण बनता है प्रकाश के प्रवर्तन में, उसी तरह का है यहाँ पे भी कोण बनता है। जैसे मैं प्रकाश का प्रवर्तन का नियम के अनुसार अब आप समझे थे कि अपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, तो और सही है अपतन कोण बराबर अप्रवर्तन कोण। अपतन कोण को साइन आई से और अप्रवर्तन को साइन आर से सूचित किया जाता है। तो इस मतलब प्रकाश के प्रवर्तन के भी दो नियम होता है। पहले नियम के अनुसार अपतित किरण, प्रवर्तित किरण, अपतन बिंदु और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। फिर से समझिए, अपतित किरण, अपप्रवर्तित किरण, अपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरे नियम के अनुसार अपतन कोण बराबर अप्रवर्तन कोण। अपतन कोण को साइन आई से, अप्रवर्तन को साइन आर से सूचित किया जाता है। मेरे भाई प्रकाश के प्रवर्तन का भी दो नियम है, प्रकाश का अप्रवर्तन का भी दो नियम है। बस इसमें फर्क ये है कि जैसे अपतित किरण आती है और प्रकाश के प्रवर्तन में टकराकर अपतित किरण आती है और टकराकर प्रवर्तित किरण बन जाती है, लेकिन इसमें अपतित किरण आती है और टकराकर अप्रवर्तित किरण बन जाती है। और देखिए इसका जो गति, इसका जो चाल है, जो वायु में इसका चाल है, इसका चाल वायु में 3 × 10 पावर 8 है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। और इसके कांच में है, कांच में कितना है 2.25 लाख, क्योंकि 2.5 लाख है इसका कांच में शायद 2 लाख है, इसका पानी में 2.5 लाख है। 2 × 10, 2 × 25, 2 × 25 × 10 की पावर 8, 2.25 × 10 की पावर 8 पानी में है। सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल निर्वात में होता है और उसके बाद हवा में, उसके बाद जल में, उसके बाद कांच में। तो इसी तरीके से आपको ये समझना है। देखिए आपको हम एक प्रैक्टिकल के कर करके बताते हैं कि क्वालिटी कण कैसा होता है। देखिए हम सारा व्यवस्था के साथ आए हुए हैं। देखिए मेरे पास कांच का एक गिलास है, मतलब शीशा है, बियर का नहीं है ब्रो, कांच का एक शीशा। इसमें जो आपको छोटा छोटा सा जो कि दिखाई दे रहा होगा, इसमें जो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा होगा क्वालिटी कण है। यही है क्वालिटी कण। जब प्रकाश की किरण, जब क्वालिटी कण, जब क्वालिटी कण प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा दर्शाता है, उसे ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। और टिंडल प्रभाव यही है, ये अंधेरे कमरे में या जंगलों में होता है। क्योंकि यह बियर का बोतल है, आप देखिए इधर, यानी कि ये लकड़ी है। आपको प्रकाश का अप्रवर्तन दिखाते हैं कि कैसे बदलता है। ये लकड़ी को जब हम इसमें डालते हैं तो ये अपने यानी आप देख सकते हैं थोड़ा सा टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और हम आपको ये बताते हैं, जैसे देखिए इसका सामान्य रूप कितना है, आपके पास आपको दिख रहा होगा इतना पतला है ये। लेकिन अगर हम इसमें डालते हैं तो आपको अपने साइज से मोटा दिखाई देता होगा एवं चौड़ा दिखाई देता होगा। और आप देखिए यहाँ पर जो है ये सीधे आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर से टेढ़ा हो जाता है। जो टेढ़ा हो रहा है ना, यही है प्रकाश का अपवर्तन। हम आपको क्या सिखाएं
कि जब अपतित किरण आती है, देखिए हम आपको क्या सिखाएं कि जब किरण आती है और किसी सतह से टकराकर अब थोड़ा सा विचलित हो रही है, विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपरावर्तन कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो डंडा है इसका सामान्य आकार इतना है, लेकिन अगर हम इसके अंदर डालते हैं, देखिएगा जैसे जैसे अंदर डालेंगे ना, देखिएगा साइज इसका उस तरीके से इंक्रीज होगा। देखिए देखिए देखिए, इस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। देखिए देखिए, तो आप क्या समझे कि प्रकाश का प्रवर्तन कैसे हो अपवर्तन कैसे होता है? जब जब एक प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने पूर्ण पथ से थोड़ी-सी विचलित हो जाए, हम सिंपल रूप से इसे कह सकते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब वो अपने पूर्ण पथ से थोड़ी-सी विचलित हो जाती है और विचलित होने की इस घटना को ही हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आप एकदम आसानी से समझ गए होंगे कि ये इसकी माध्यम देखिए चेंज हो रहा है यहाँ पे। यही है प्रकाश का अपवर्तन। तो मेरे भाई, शायद आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा और आप ये बात ध्यान रखिएगा कि प्रकाश के प्रवर्तन हो या अपवर्तन हो, नियम दोनों का दो ही होता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।